सरस्वती के वंदन में सबसे पहले मेरा प्रणाम। इस प्रांगण में इस भव्य प्रस्तुतियों के अंतर्गत भव्य कार्यक्रम या विदाई का जो समारोह आज आप लोगों ने रखा है, मैं देखकर अभिभूत हो गई हूँ और कहने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। अभी लालाराम जी ने यहाँ मंच पर खड़े होके बोला था कि विदाई समारोह जो है वो कुछ लेट हो गया। मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे लगता है मैं कल ही यहाँ से गई थी और आज ही इन्होंने विदाई समारोह रख लिया है। ये मेरा आप लोगों से लगाव है, इसको मैं लगाव ही कहूँगी कि मैं आपसे अभी दूर नहीं हो पाई हूँ और इसी तरह से आपसे जुड़े भी रहेंगे। आप लोगों का जो स्नेह है, जो आपका प्रेम है या आप लोगों के द्वारा जो सम्मान दिया गया है मुझे, मैं उसको हमेशा याद रखूंगी। और मैं चाहूँगी कि विद्यालय के सभी स्टाफ सदस्य और प्यारे बच्चे जो हैं, इसके विद्यालय की फुलवारी के बगिया के जो फूल हैं, वो अपने आगे आने वाले समय में निरंतर उन्नति करते रहे, प्रगति करते रहे, सबके साथ सहयोग करके, सबके साथ सद्भावनापूर्वक व्यवहार करते हुए और इसी तरह से खुशियाँ बिखेरते रहे और खुशियाँ लौटाते रहे, खुशियाँ देते रहे और खुशियाँ लेते रहे। जितना हम खुशियों को या आनंद को दूसरों को देते हैं, वो उतना ही दोबारा हमारी तरफ प्रवाहित होकर आती है। मैं इस तरह की शुभकामनाएं आप सबको देती हूँ और प्रेषित करती हूँ। पिछले वर्ष जो मेरे यहाँ के वैसे तो सभी स्टाफ सदस्य जो है वो अपने अपने क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं और मेरे द्वारा जो समय समय पर विद्यालय संचालन में या विद्यालय प्रबंधन में जो कार्य किए गए हैं, उन कार्यों में सबका सहयोग मुझे याद रहेगा हमेशा और मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। इस तरह के अच्छे वातावरण में मुझे यहाँ सीखने को मिला है कुछ, उसके लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूँगी। विशेष रूप से फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हमारे दिलो दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ देते हैं। उसी के अंतर्गत कुछ लोग हैं जो मेरे दिमाग से अभी भी नहीं निकल पाते हैं और मैं उनको नहीं भुला पाऊंगी। हमेशा सभी हमेशा याद रखोगे, लेकिन विशेष रूप से जिनको मैं आज धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे कार्यकाल में उन लोगों ने मुझे इतना संपूर्ण सहयोग देते हुए मेरे कार्य को अच्छे ढंग से संपादित करने में सहयोग दिया है। सबसे पहली बात तो ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिताओं के अंतर्गत जो आप सबका सहयोग था, सभी टीम के सदस्यों ने अपना अपना जो कार्य सही ढंग से संपादित किया और उसी के फलस्वरूप ही इन ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिताओं को हम सही ढंग से संपादित करते रहे थे और उसी लहर के फलस्वरूप ही, उसी लहर के परिणाम स्वरूप ही आज मैं अभी पिछले दिनों भी देख रही थी व्हाट्सएप ग्रुप में विद्यालय के बच्चे जो है वो खेलकूद प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं में आगे भी रहे हैं, शायद जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे भी विनर रहे हैं। आप सब अपने लिए एक जोरदार तालियों से आप अपना ही स्वागत कीजिए। सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी और मैं जो विशेष जो योग्यताओं के धनी हैं यहाँ पर, जिनको मैंने सदा ही मैं नहीं भूल पाऊँगी, उनका मैं नाम विशेष रूप से लेना चाहूँगी। श्री लालाराम साहब, इनकी जो कर्तव्य निष्ठा है, उनको जो काम मैं सोचती थी या फिर मेरे द्वारा जो दायित्व दिया जाता था, उसके अलावा भी ये अन्यों के काम लेकर के भी और आगे बढ़ करके पूर्ण लगन, पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य संपन्न करते रहेंगे। मैं इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ कि आप इसी तरह अपनी मेहनत और लगन को बनाए रखें और अपनी शारीरिक क्षमता को बनाए रखें, जिससे कि आप विद्यालय विकास में और आगे जहाँ भी जाए वहाँ भी अपना योगदान दे सकें। एक बार पुनः लालाराम जी को धन्यवाद मेरी तरफ से। दूसरा नाम मैं लेना चाहूँगी अर्जुन जी का। विद्यालय में कोई भी कार्यक्रम होता तो एक जैसे नवाचार लाना हो या कोई नई चीज रखनी हो, उसके लिए अर्जुन जी हमेशा आगे रहते थे। चाहे हमने अमृत महोत्सव किया था, आज़ादी का अमृत महोत्सव, मैं इनके द्वारा जो सिस्टम लिया गया था या जिसका अनुसरण किया गया था, मुझे अभी भी याद रहता है और मैं अपने फोन में उस चीज़ को स्टोर करके रखती हूँ। रखा हुआ है मैंने कि मुझे हमेशा ये देखने को मिलेगा कि इन्होंने एक नवाचार किया था और नए तरीके से उसका प्रेजेंटेशन, बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। आप लोगों ने भी देखा होगा कि बच्चे जो तिरंगा झंडा लेकर के चारों तरफ इकट्ठे होंगे, चारों तरफ उन्होंने एक लेन बना दी थी और एक माहौल क्रिएट कर दिया था। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी उनका सहयोग रहा है, लेकिन कुछ बातें जो है वो दिमाग पे ज़्यादा बैठ जाती है, इसीलिए इनको अर्जुन जी इसी तरह से आप आगे अपने
कार्य क्षेत्र में नए नए प्रयोग करते रहें और इसी तरह आप आगे आपको प्रशंसाएं मिलती रहे, मेरी ये शुभकामनाएं हैं। सीमा जी का अच्छा योगदान रहा है। सीमा जी अपने कम अनुभव काल के दौरान इन्होंने जो भी सीखा है अच्छे से अपना सहयोग देती थी सब जगह पे, किसी भी क्षेत्र में। और विशेष नाम मैं लेना चाहूँगी वंदना मैडम का, जिन्होंने मुझे सदैव आत्मीयपूर्ण व्यवहार दिया है और मुझे अपनात्व से हमेशा प्रेरित करती, अपनात्व से हमेशा अभिभूत करती रही है। इनके द्वारा इनको मैंने कई बार सामने डांट भी दिया है, माँ की तरह, बच्ची की तरह मैं इसको डांटती थी, लेकिन दूसरे दिन ये सही हो जाती थी। तो विशेष रूप से उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी और आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगी। बाबूलाल जी पूनिया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं, उन्हीं में बाबूलाल जी का नाम है। बाबूलाल जी की कर्मठता, ईमानदारी, दरियादिली सभी इनके लिए प्रशंसनीय है और यही खूबियाँ हैं जो इनको आगे और अधिक उन्नति कराएंगी या और अधिक आगे प्रगति करेंगे। इसके अलावा सगत जी है, मुझे सगत जी का नाम ध्यान रहता है हरित पाठशाला के संदर्भ में। मैं वहाँ हरित पाठशाला का जो भी काम कराती हूँ, मुझे सगत जी मेरे पटल पर आ जाते हैं कि सगत जी बहुत अच्छे पेड़ लगाना और उनकी देखभाल करना अच्छे से करते थे। मैं वहाँ उदाहरण भी देती हूँ कि जो मेरा नया कार्य क्षेत्र है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्वरूप देसर, सगत जी के नाम से मैं बताती हूँ कि खूब हरियाली कर रखी है उन्होंने और मैं दिखाती भी हूँ उन लोगों को, इस तरह से देखो इतना सुंदर परिसर बना रखा है, तो वाले में स्कूल में मैं अपना कार्य कर सकूँ। ओम जी तालनिया, कुछ कुछ बखूबियाँ इनमें भी हैं जिनको मैं नहीं भूल पाऊंगी। इन्होंने अपना जो भी कई काम ऐसे हैं जो पीछे छुप के कर लेते थे और मुझे पता ही नहीं लगता था, जब ये सामने लाते कि मैडम मैंने ये काम किया है। तो बहुत अच्छा पुस्तकालय को मेंटेन करना और निःशुल्क पुस्तकों का वितरण करने का कार्य है। बाकी सभी जो भी नाम मेरे से यहाँ से छूट जाए तो कृपया क्षमा करें। आपके सामने वीडियोग्राफी कर रहे थे बुनमा राम जी की प्रतिभा किसी से छुपी नहीं है। यहाँ मंच पर कोई भी उद्बोधन करना हो, कोई संबोधन करना, बहुत ही सुंदर शब्दों में बहुत अच्छी व्याकरण लेकर के, और इनके लिए कुछ भी कहना मेरे लिए संभव नहीं है। मतलब इतनी खूबियाँ इनमें कि मैं एक खूबी को गिनाऊंगी तो शायद दूसरी पीछे रह जाएगी। तो ये इनके द्वारा इसी तरह से काम करते रहे और अपने कार्य क्षेत्र में इसी तरह से प्रशंसा बटोरते रहे, मेरी शुभकामनाएं हैं। और मेरे द्वारा अगर किसी को कोई अपशब्द कहे हो या किसी के साथ बुरा व्यवहार किया गया हो तो उसके लिए आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सब नहीं चुपते, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो। शुभकामनाएं, और आप लोग निरंतर इसी तरह से आगे प्रगति करें, तो आप मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए। धन्यवाद। धन्यवाद पुनमाराम जी, आपने इतनी प्रशंसा कर दी तो अब मेरे से रुका नहीं जा रहा। मैं दो की लाइनें गा सकती हूँ। पीछे से यहाँ नहीं है। वैसे तो बिना म्यूजिक के मेरे से नहीं गाया जाता है और मेरा आज थोड़ा गला भी गड़बड़ है। जैसे अधिकतर सिंगर कहते हैं कि मेरे गले में खराश है, वो बात मैं भी कह रही हूँ यहाँ पर, मेरा गला थोड़ा गड़बड़ है ताकि कोई गलती हो जाए तो उसकी तरफ ध्यान नहीं जाए आपका। मैं अपनी भावना को आपके लिए प्रस्तुत करूंगी, केवल 4 लाइन गाऊंगी, ज़्यादा नहीं गा पाऊंगी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते